ध्वस्त हो गई, किसी की बची नहीं है, ना सिविल सोसाइटी की, ना आम आदमी की। हम केवल ज्ञान बांटने का काम करते हैं, ज्ञान खुद पर लागू करने को तत्पर नहीं। हमारे बगल नहीं का है। आदमी दर्द से करा रहा है तो हम उसे पलट के नहीं देखते, हम कहते हैं मर रहा होगा, क्योंकि हमें तो अपनी जल्दी है। फिर कुछ दिन बाद जब हमें दर्द होता है तब हम कहते हैं कि हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। काश आपने उस दिन उस पड़ोसी के दर्द में आपने सहभागिता बनाई होती तो आज आपके दर्द पर हजारों लोग खड़े हो जाते। आज मैं जो सवाल करता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि 4-5 लोग और इसी तरीके से अगर कार्यक्रम करने वाले उत्तर प्रदेश में हो जाए, सरकार परसों इन्हें शिक्षा मित्र अनुदेशक को नियमित करेगी। इनके संगठन, विक्रम सिंह को बुरा भले ही लग जाए, इनके संगठन के नेता देखते रह जाएंगे। आज आपने देखा कैसे ये आदेश लागू हुआ, कैसे लागू हुआ। कोई हड़ताल तो नहीं हुई, कोई धरना तो नहीं हुआ, कोई प्रदर्शन तो नहीं हुआ, और सरकार को यह कहना पड़ा कि वो खबर फर्जी थी। अपने ही आदेश को फर्जी बताया है। ऐसे ही आपकी पेंशन वाला, आपका पेंशन का मुद्दा, ऐसे ही आपने देखा आपकी ऑनलाइन हाजिरी, किसी को कोई असर नहीं पड़ा। जब कोई खबर पिकअप पकड़ जाती है, मैं बार बार अनुदेशक शिक्षा मित्रों से कहता रहा, अभी मेरे साथ लगभग 2000 के समथिंग लोग जुड़े हैं। मैंने कहा कि अगर आप लोग 10-10 लोगों को मोटिवेट कर लो तो 20,000 लोग हो जाएंगे। धरना प्रदर्शन के लिए भी तो आप ही मोटिवेट करते हो। 20,000 लोग, 2-2 लोगों को मोटिवेट कर देना, 50,000 लोग 23 तारीख तक बने रहो लाइव। और ये प्रोग्राम भी मैं 2 घंटे 3 घंटे खींचूंगा, और नेताओं को लाऊंगा, शिक्षाविदों को लाऊंगा, समाज के लोगों को लाऊंगा। हो सकता है कि कैबिनेट की बैठक बुलानी पड़ जाए, सरकार को ऐलान करना पड़ जाए। कौन समझाए, समझाए कौन? और जिस दिन लोगों को पता लग गया कि इस प्रोग्राम के करने से 50,000 लोग जुड़ जाते हैं, चैनल दौड़कर भागेंगे आपके पास। कोई विक्रम सिंह को फोन करेगा, कोई शिव कुमार शुक्ला को, कोई राय साहब को, कि बुलाओ जल्दी। सारा सिस्टम तो भला जगह चला जा रहा है। मैंने बड़ी बेबाक अपनी बात रखी, और मैं फिर कह रहा हूं कि 2000 लोग कल जुड़ जाओ। सिर्फ 10-10 लोगों से फोन पर कहो कि आप कुछ नहीं कर सकते, 1 घंटा मुझे दे दीजिए। राय साहब, जब हम पराजित होने की कगार पर जाते हैं तो फिर जो भी दाव हमारी समझ में आता है उस दाव को हमें प्रयोग करना चाहिए। हमें कुश्ती जीतनी होती है, हमें जंग जीतनी होती है, और ऐसे में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। लेकिन लगना पड़ेगा। जो 100 कर सकता है वो 100 की बात करे, जो 10 जोड़ सकता है वो 10 की बात करे, जो 50 जोड़ सकता है वो 50 से बात करे। संगठन नहीं इस पर कोई बात करता, निश्चित रूप से सर, मिल जाते हैं, संगठन जी नहीं करता। मैं तो सामने बात करता हूं। संगठन कह सकते हैं अपने जिला अध्यक्षों से कि भाई आप लोग व्यवस्था करो 20-20 लोग जोड़ने की, 50-50 लोगों की। अगर 50 लोगों की एक जिले से बात हो जाए, जो 75 जिले हैं। राय साहब बात पूरी करिए। विक्रम सिंह का भी नेटवर्क आ जा रहा है। विक्रम सिंह जी हैं, मैं आपको बताऊं, आज जो आदेश आया है जिस पे आप खुश हैं, हम भी खुश हैं। इस आदेश के विरोध में हम लोग गोरखपुर में धरना किए। आपका कार्यक्रम दिन में ही हुआ, उस दिन 2:30-3 बजे के करीब, और आपका कार्यक्रम हुआ। उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठे और लखनऊ के लिए प्रस्थान किए। अगले दिन विक्रम जी की वार्ता थी, और थोड़ी देर बाद विक्रम जी कह रहे हैं, अरे भाई साहब मेरे फोन पे हिंदुजा का फोन आ रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन था। हमने कहा इतने जल्दी? कह रहे हैं हाँ। तो इन्होंने बात किया तो उन्होंने कहा कि लखनऊ में हमसे मिलिए, आप लोग क्यों हमारे खिलाफ जो है आवाज उठा रहे हैं। बहरहाल हम लोग नहीं गए मिलने, वो हम लोगों की बात है। तो आपके कार्यक्रम का असर तो होता ही है सर। और हमारे विक्रम जी नए हैं, टेक्निकल आदमी हैं, इनके फोन में दिखता कुछ नहीं लेकिन ये कर सब कुछ लेते हैं। तो इनका नेटवर्क बड़ा है, पहले सूचना इनके यहां आती है। आगे मैं चाहूंगा कि विक्रम जी बताएं। ठीक है मिश्रा जी, हम लोग आपके आभारी हैं। सीधा विक्रम सिंह के पास। विक्रम सिंह, मैं जो बात कह रहा हूं उसमें कोई झूठ तो नहीं है। रोज छला जाता है, शिक्षा मित्र अनुदेशक रोज ठगा जाता है।
कहीं किसी के जरिए, कहीं किसी के जरिए जो झूठे मैसेज वायरल होते हैं उनसे ठगाई तो जाता है, कोई तो उसकी मजाक बनाता है, कोई तो उसे परेशान अनावश्यक करता है। सोते हुए को जगाना भी तो खतरनाक है।